दोस्तों देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है जो कि कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। इसके लिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इसके दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 R2। ये फोकस है, ये 2f है यानी फोकल लेंथ का डबल। और इधर आप बढ़ेंगे 2f के बाहर तो आप जा रहे हैं इन्फिनिटी की ओर। ऐसे ही एकदम इसी का सिमेट्रिक ये f है, ये 2f है और इधर आप जा रहे हैं इन्फिनिटी की ओर। अब आपसे वो एग्जाम में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है f है 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस पर यानी यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। और आपसे पूछ लिया इमेज कहाँ बनेगी, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी इन्फिनिटी पर आएगा। और अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे और ये बात याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट की फोकस जो होती है वहां पर रखा गया जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज हमेशा इन्फिनिटी पर बनती है। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इस जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो फोकस पर बनेगी। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा, आपका न्यूमेरिकल गलत तो नहीं होगा। देखिए कुछ चीजें हैं उनको आपको समझना होगा। पहला, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो ये हमेशा रियल इमेज बनाता है एक केस को छोड़कर। उस केस की चर्चा बाद में करेंगे। पहले कुछ चीजें हैं जो दिमाग में फिट कर लीजिए। जैसे इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 40। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है u वो 80 सेंटीमीटर है और मैंने आपसे पूछा इमेज डिस्टेंस बताइए। तो अब ये 40 का डबल है, ये f है, तो ये इसका हुआ 2f। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे तो एकदम इसी ऑब्जेक्ट की साइज ए बी के बराबर इन्वर्टेड इमेज 2f पर ही बनेगी। अगर आप इसका री डायग्राम बनाकर देखेंगे तो ये बनेगी और वो ऐसे बनेगी। मैं री डायग्राम भी बना दूंगा। पहले आप इसको समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे आप 2f पर तो इमेज यहाँ 2f पर नीचे बनेगी, यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगी। यानी एक केस ऐसा होगा जब ऑब्जेक्ट की दूरी 2f और इमेज की दूरी भी 2f बराबर होगी। तो ये पहचानना आपको आना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने ऑब्जेक्ट एफ पर रखा तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच कहीं पर रख दिया, यहाँ मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट ए बी को यहाँ रख दिया, तो इसकी इमेज हमेशा 2f के बाहर बनेगी। जैसे एफ और 2f के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, एफ है आपका 40, 2f है आपका 80। तो आपने मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले ली 40 से ज्यादा यानी एफ से ज्यादा, और 2f यानी 80 से कम, मान लीजिए 60 ले लिया आपने, 40 से ज्यादा 80 से कम। तो अब जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो 2f यानी 80 से ज्यादा आएगी और बड़ी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज बड़ी बनेगी। मैं इसका री डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखिए पैरेलल रेज हमेशा फोकस से जाएगी, ये जा रही है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज जाएगी वो बिना डेविएट हुए सीधे जाएगी। तो इसकी इमेज हमेशा देखिए 2f के बाहर बनेगी, ए डैश बी डैश। और आप देख रहे हैं ये इमेज बड़ी भी है, तो जो इमेज दूर होगी वो बड़ी बनेगी। अब ऐसे ही अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f के बाहर रखेंगे यहाँ तो हमेशा इसकी इमेज f और 2f के बीच बनेगी। यानी अब यहाँ पर फायदा ये है आपका, जैसे आपको ये पता है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ इमेज बनती है, तो आपके सवाल गलत नहीं होगा क्योंकि आपको चीजें पहले से ही पता है कि इसका आंसर कहाँ पर आना चाहिए। तो इसको आप दिमाग में थोड़ा फीड करिए ऐसे कि यहाँ लिख लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और यहाँ लिख लीजिए इमेज डिस्टेंस v। पहले आप छोटे छोटे टुकड़ों में चलिए, फिर बाद में बड़ी बड़ी बातें करेंगे। u, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पर तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा 2f पर तो इमेज भी बनेगी 2f पर। अगर ऑब्जेक्ट को आपने रखा f से ज्यादा और 2f से कम यानी f और 2f के बीच, तो जो इमेज बनेगी उसकी जो डिस्टेंस होगी v वो 2f से ज्यादा होगी। ठीक। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2f के बाहर रख दिया यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f से ज्यादा है, तो जो इमेज बनेगी इमेज की जो दूरी होगी वो f से ज्यादा और 2f से कम होगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया इन्फिनिटी पर तो इमेज तो बनेगी फोकस पर। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये वाला केस बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ कहीं रख दिया है तो आप कभी भी इसकी रेज ऐसे जाकर कन्वर्ज होकर इधर इमेज नहीं बना पाएंगी। जैसे आप देखिए इस केस में, ये बहुत ही स्पेशल केस है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपने रखा है ए और बी के बीच यानी ओ और एफ के बीच यानी फोकस के अंदर, तो पैरेलल रेज यहाँ से जाकर फोकस से जाएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे जाएगी, तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये वाली रे इससे कभी मिलेगी नहीं। तो जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे आप तो हमेशा आप देखेंगे कि इमेज पीछे बन रही है, मतलब वर्चुअल बन रही है। तो ये पहला केस है जिसमें इमेज वर्चुअल बन रही है और बड़ी बन रही है, और इस केस में वर्चुअल इमेज हमेशा बड़ी बनेगी। तो अगर आपको इतने केस याद है
कि ऑब्जेक्ट, ये बात मैं केवल अभी मैं जो बातें कर रहा हूँ वो केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ। अब इसको आप कॉन्केव लेंस के लिए याद मत कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी कहानी कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको याद होना चाहिए ऑब्जेक्ट इमेज की दूरी का ये रिलेशन। क्या? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट 2f पर, इमेज 2f पर, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच, इमेज 2f के बाहर, ऑब्जेक्ट 2f के बाहर, इमेज f और 2f के बीच, और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज फोकस पर, और अगर ऑब्जेक्ट O और F के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, तो इसकी इमेज अब इधर यानी रियल ना बनकर पहले केस में, ये पहली बार ऐसा होगा कि इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी और बड़ी इमेज बनेगी। तो अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो जब आप फॉर्मूला लगाते हैं 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और बहुत बच्चे कहते हैं सर डायरेक्शन रखने में गलती हो गई, पूरा सवाल सही लगाया लेकिन यहाँ पर माइनस लिखना तो वहाँ प्लस लिख दिए। ये गलतियां जो होती हैं आपसे, वो गलतियां आप बचा ले जाएंगे अगर आपको ये बातें याद है और इसको आपने न्यूमेरिकल में अप्लाई करना सीखा है। याद करने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करके बार बार चेक करना होगा, और आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि इस सवाल का आंसर कितना आना चाहिए। जैसे यू है इसका, फोकस है इसका 40, ऑब्जेक्ट जो रखा है आपने 2f यानी 80 पे रखा है, तो इमेज 2f पे बनी यानी 80 पे बनी। अब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया 60 पर यानी f से ज्यादा है और 2f से कम है, तो इसकी इमेज की दूरी पक्का आप सॉल्व करेंगे तो 2f से ज्यादा आएगी यानी 80 से ज्यादा आएगी। अब आपको 80 से ज्यादा आएगी ये पता है, इमेज इधर बनेगी, रियल है तो ये 80 से ज्यादा आएगी और इसकी इमेज साइड, इमेज का साइन है वो प्लस होगा, आपको इतना पता है। अब आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर प्लस आएगा और 80 से ज्यादा आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही लगाया था। तो थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, ऐसे सिर्फ फॉर्मूला याद करके न्यूमेरिकल लगाना और क्वेश्चन गलत करके चले आना ये अच्छी बात नहीं है।